जीवन में पैसा कितना ज़रूरी है ये तो आपको पता ही है। और जो लोग ये कहते हैं कि पैसे से खुशी नहीं खरीदी जा सकती है, वो लोग अमीर को देखने के बाद एक बार सड़क पर रहने वाले लोग जिनके पास सर छुपाने तक की जगह भी नहीं है, उन्हें भी देखना चाहिए। उन लोगों को पैसे की रियल वैल्यू पता होती है। आज के इस जमाने में पैसे के बिना जीना लगभग नामुमकिन होता जा रहा है। पैसे जीने के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हवा, पानी, खाना, और अब पैसा भी उतना ही जरूरी बन गया है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा ही नहीं, इस पैसे में इतनी ताकत है कि जंगलों में रहने वाला इंसान आज आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। पैसे की शुरुआत कहाँ से हुई, कब बना, कहाँ बना, पैसे का आविष्कार किस तरह हुआ? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का जवाब देंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप सभी को पता होगा कि पुराने समय में कुछ चीज़ों का व्यापार करने के लिए सभी के पास अलग अलग तरीके होते थे और भी अपने अपने तरीकों से चीज़ों का लेन देन करते थे। और यह सभी देशों में अलग अलग तरीके होते थे। सबसे पहले लेन देन करने का तरीके ये होता था कि अगर किसी को कोई भी सामान किसी दूसरे आदमी से लेना होता था तो उसके बदले में उसे अपनी कुछ चीज़ उसको देनी पड़ती थी। पुराने समय में लेन देन करने के लिए जानवरों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, क्योंकि उस समय सिर्फ जानवर ही एक व्यापार का तरीका होते थे। क्योंकि उस समय में जानवर सबसे ज़्यादा होते थे और ना ही तो आज के समय के जैसी गाड़ियाँ होती थी और ना ही अन्य दूसरे साधन होते थे। और उस समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सिर्फ जानवरों का ही इस्तेमाल किया जाता था। जैसे घोड़े, ऊंट, हाथी, इन चीज़ों का इस्तेमाल होता था और इन चीज़ों से व्यापार किया जाता था। जैसे अगर किसी को घोड़े की ज़रूरत है तो उस आदमी को घोड़े वाले आदमी को अपनी बकरी या कोई दूसरा जानवर देना पड़ता था। लेकिन यह व्यापार के तरीके ज़्यादा समय तक नहीं चले, क्योंकि अगर किसी आदमी को घोड़े की ज़रूरत होती और घोड़े वाले आदमी को उसकी बकरी या दूसरी जानवर की ज़रूरत नहीं होती तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, इसलिए लेन देन करने में भी मुश्किल होती थी। फिर इस प्रणाली के बाद बकरी, ऊंट, घोड़े और अनाज, नमक जैसी चीज़ों का व्यापार के लिए इस्तेमाल किया गया। उसके बाद इस तरीके से भी व्यापार करना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मिस्र में किसी भी खरीदारी के लिए सोना और सिल्वर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जा रहा था। लेकिन हर समय में सिल्वर और सोने को अपने साथ में रखना मुश्किल होता था और इससे लूटपाट का भी डर ज़्यादा रहता था। इसके बाद पहली बार 650 बीसी में लिडिया में सिक्के की करेंसी को बनाया गया और उसको बहुत पसंद भी किया गया। फिर उसके बाद 1000 ईसा पूर्व में चाइना में भी व्यापार के लिए सिक्के बनाए गए और उसके ऊपर मुद्रण भी किया। फिर खरीदारी करने के लिए सिक्के तो बनाए जा चुके थे। खरीदारी करने के बाद रसीद नहीं थी। 12वीं शताब्दी में रसीद के लिए टॉलीस्टिक का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि उस जमाने में पेपर बहुत महंगा हुआ करता था। इसलिए छोटी लकड़ी के टुकड़े का उपयोग करते थे जिस पर निशान लगाया जाता था, और अगर उसके ऊपर कुछ लिखना होता था तो उसके ऊपर लिख दिया जाता था। और खरीदारी करने के बाद लकड़ी के 2 टुकड़े कर देते थे, एक टुकड़ा बेचने वाला और एक टुकड़ा खरीदने वाला रख लेता। सिक्के को अपने पास हर समय में रखना बहुत मुश्किल था, इसलिए 11वीं शताब्दी में चीन में सबसे पहले पेपर करेंसी बनाई गई और इस प्रकार चाइना को देखते हुए यूरोप में भी धीरे धीरे 17वीं शताब्दी में पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ और फिर इस तरह से यह पूरी दुनिया में पेपर करेंसी फैल गई। भारत में सबसे पहली बार शक्ति के रूप में करेंसी का आरंभ 1540 से 1545 के मध्य में माना जाता है। भारत में सबसे पहली बार करेंसी के रूप में सिक्का चलाया गया था और सबसे पहले शेर शाह सूरी के शासनकाल में सिक्के चलाए गए थे और चांदी का सिक्का भी था। उस सिक्के का भार 11.534 ग्राम था और सोने का सिक्का भी होता था जिसे मोहर कहा जाता था। कालांतर में मुगल शासन के दौरान पूरे उपमहाद्वीप में मौद्रिक व्यवस्था को बढ़िया बनाने के लिए 3 धातुओं के साथ सिक्के बनाना शुरू किए गए। शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान शुरू किया गया रुपया आज तक चलता है। भारत में ब्रिटिश राज के दौरान भी यह चलता रहा। उस समय में इसका भार 11.66 ग्राम था और उसके भार का 91.7% शुद्ध चांदी होता था।
19वीं शताब्दी तक दुनिया भर के सभी देशों में सिक्कों के बनाने के लिए सिल्वर, चांदी और सोने का इस्तेमाल होता था, लेकिन 19वीं शताब्दी के बाद चांदी से बने सिक्कों में बहुत भारी कमी देखने को मिली। इनका मूल्य बहुत कम हो गया और इस घटना को रुपए की गिरावट के रूप में भी जाना जाता है। भारत में 18वीं शताब्दी तक सिक्कों का प्रचलन जारी था, लेकिन 18 शताब्दी के बाद जब ब्रिटिश कंपनी भारत में आए तो उसके बाद भारत में पेपर करेंसी का आविष्कार हुआ और भारत में सबसे पहली बार पेपर करेंसी बैंक ऑफ हिंदुस्तान ने कोलकाता में 1770 में चलाया था। फिर उसके बाद जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना व्यापार बढ़ाने लगी तो उसके बाद 1773 में बैंक ऑफ बंगाल और बिहार की स्थापना की गई। फिर उसके बाद 1886 में प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना हुई। फिर उसके बाद भारत में पेपर करेंसी नॉर्मल होती गई और फिर धीरे धीरे भारत में पेपर करेंसी बढ़ती चली गई। शुरू में कागजी करेंसी 10, 20, 50, 100 और 1000 के नोट थे। इन सभी नोटों पर ईस्ट इंडिया कंपनी की महारानी विक्टोरिया की एक छोटी सी फोटो लगाई हुई थी। वर्ष 1935 में ब्रिटिश सरकार ने रुपये जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दे दिया। भारत 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ तो उसके बाद सबसे पहली बार 1 रुपया का नोट बनाया गया था, जिसे 1949 में लागू किया गया। फिर उसके बाद भारत में भारत सरकार द्वारा नोट बनाए गए और 1996 से लेकर अभी तक महात्मा गांधी की फोटो नोटों के ऊपर लगाई जाने लगी। तो इस तरह से भारत में कागजी करेंसी का आविष्कार हुआ और आज के समय में भारत में 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 के नोट बनाए जा चुके हैं और आने वाले समय में शायद इनसे अलग भी कोई और नया नोट निकाला जाएगा। तो इस तरह से दुनिया में व्यापार के लिए सिक्के की करेंसी और नोट की करेंसी का इस्तेमाल होने लगा और धीरे धीरे यह अलग अलग तरह की करेंसी बनाए जाने लगी और भारत में भी अलग अलग तरह के नोट बनाए जाने लगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।